हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका शर्मा, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुलम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, आज अपन पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पास्कल्स लॉ, पास्कल जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उन्होंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग एक लॉ दिया 1653 में। वो कहलाता है पास्कल। पास्कल लॉ उन्होंने क्या दिया, उन्होंने लॉ दिया कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। इसको अगर हम सब अदर वर्ड्स में समझे तो जब हम किसी रेस्ट कोई पानी अगर स्थिर अवस्था में है और उसमें कोई फ्लूइड अगर स्थिर अवस्था में है और उस पर कोई प्रेशर लगाया जाता है किसी पॉइंट पर, तो वो प्रेशर जो है एवरी अदर पॉइंट ऑफ फ्लूइड इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है हर डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जब फ्लूइड स्थिर अवस्था में है और उसके किसी पॉइंट पर हम कोई फोर्स या प्रेशर लगाते हैं, तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर सेम सेम अमाउंट में इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो ये था पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को हमने समझने के लिए, या फिर हम ऐसा कहें कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, इसको हम देखना चाहें तो हमने एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड के अंदर हमने एलिमेंट लिया है। ये वेज शेप एलिमेंट है जिसका वेज एंगल है अल्फा। अल्फा एक आर्बिट्रेरी एंगल है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। 90 डिग्री हुआ तो मतलब क्या हुआ, ये जो है क्या अपना रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा या फिर स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर 0 हुआ तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट बन जाएगी। तो हमने एक तरह से अल्फा कुछ भी एंगल हो सकता है, एक अल्फा हमने ले लिया, इसीलिए हमने ये वेज शेप एलिमेंट लिया है। तो अगर इस एलिमेंट की बात करें तो चूंकि ये एलिमेंट एक स्थिर फ्लूइड में है, स्टैटिक फ्लूइड में है, तो जो ये एलिमेंट है ये भी कैसा होगा, इक्विलिब्रियम स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। मतलब इसका ये हुआ कि हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो क्योंकि ये पानी में सराउंडेड है, तो इस पर इसके सारे फेसेस पर प्रेशर फोर्स लग रहे हैं पानी के, और दूसरा फोर्स है इसका वेट, जो एलिमेंट का खुद का वेट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ है डेल्टा एक्स, इसकी हाइट है डेल्टा जेड, चौड़ाई है इसकी डेल्टा वाई, और जो वेज शेप हमने लिया है तो इसका जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसकी लेंथ है डेल्टा एस। ठीक है, इसके एक्स फेस पर अगर हम बात करें, एक्स वाले फेस पर, तो वो कौन सा प्रेशर लग रहा है इस पर, हो जाएगा पी एक्स। एक्स डायरेक्शन में प्रेशर अगर हम माने तो पी एक्स अगर हम मानते हैं प्रेशर, तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। हम मान रहे हैं ये एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, इस वाले फेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमने लिया है, ये है हमारी एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, पी एक्स। तो इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर कितना फोर्स लग जाएगा, पी एक्स इंटू एरिया ऑफ दिस फोर्स, एरिया ऑफ दिस फेस मीन्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। हम बात करें जेड डायरेक्शन में, जेड मीन्स ऊपर वाले डायरेक्शन में, मतलब जो ये वाला फेस है इस पर लगने वाले फोर्स की अगर हम बात करें, जेड डायरेक्शन में प्रेशर हमने लिया है पी जेड, और तो इस डायरेक्शन, इस वाले फेस पर क्या हो जाएगा फोर्स, पी जेड इंटू एरिया ऑफ दिस फेस मीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो इसका, इस पर प्रेशर फोर्स हो जाएगा पी जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। इस फेस की अगर हम बात करते हैं जो कि इंक्लाइंड फेस है, इंक्लाइंड फेस पर हमने प्रेशर माना है पी एस। ठीक है, ये हमने माना है पी एस, और तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल प्रेशर फोर्स जो भी एक्ट होता है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इसके सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, और प्रेशर है पी एस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, एरिया ऑफ दिस
फेस, ये है अपना डेल्टा एस और ये हो जाएगा इसका डेल्टा वाई, ये डेल्टा एस है स्टूडेंट्स। ओके, अब ये एंगल, ये था अपना वर्टिकल डायरेक्शन और ये है इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल है ये। तो जब ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये अपना वर्टिकल डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से, ये है अल्फा एंगल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 माइनस अल्फा एंगल, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फा एंगल हुआ, तो जो ये वाला एंगल है ये कितना है, पूरा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपना, अल्फा एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रेशर देख लिए, अब हम देखते हैं वेट, एलिमेंट का वेट। एलिमेंट का वेट हम देखते हैं रो जी इंटू ट्राइंगल का वॉल्यूम, ठीक है, और उससे हमने इसका वेट निकाला है रो जी इंटू हाफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ठीक है। अब हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की स्टडी करेंगे। तो हमने देखा एलिमेंट पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे थे, एक तो हर फेसेस का प्रेशर फोर्स और दूसरा एलिमेंट का वेट। एक्स डायरेक्शन में हम अगर बात करें तो एक्स डायरेक्शन में हमारा एक तो फोर्स था पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ठीक है, और दूसरा फोर्स हो जाएगा जो पी एस डेल्टा एस इंटू डेल्टा वाई, जो फोर्स इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर लग रहा था, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो लग रहा था इस तरीके से, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन था और जो ये हमारा था एंगल क्या था, ये एंगल था अल्फा, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस ये अपना है पी एस और ये है अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एंगल अल्फा है, मतलब ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। ये है अपना फोर्स, प्रेशर फोर्स एस वाला, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी एस कॉस अल्फा, ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इसका, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका साइन अल्फा, ठीक है। तो जब हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, वो क्या जाएगा पी एस साइन अल्फा, जो कि होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन ले लेंगे, माइनस का, क्योंकि जो हमारा पी एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड था वो था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और ये है हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम सेम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, ठीक है। उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो पी जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वर्टिकल था ऊपर की ओर, और पी एस का ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, तो पी जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए प्लस आया, ये हो जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस, और साथ में उसका वेट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में था, ठीक है। तो जब हम अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, जो हमारी थर्ड टर्म है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बहुत छोटी वैल्यूज हैं, माना 0.01, ये हमने एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो ये वैल्यूज बहुत स्मॉल होंगी, इसलिए मान लो हम लेते हैं 0.01 उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, तो 0.01 वैल्यू हुई, और अगर 0.01 डेल्टा वाई भी 0.01 है और डेल्टा जेड भी 0.01 है, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 में पहुंच जाएगी वैल्यू, जो कि इन दोनों वैल्यू, इन दोनों टर्म्स के कंपैरिजन में, इस टर्म के कंपैरिजन में और इस टर्म के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस थर्ड टर्म को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो z डायरेक्शन में जो हमारी टर्म होती है वो बचेगी पी जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और इसको हम हटा देंगे यहाँ से। दूसरी चीज पे हम आते हैं कि ये हमारा था डेल्टा एस, ये थी हमारी डेल्टा जेड और ये था हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये था एंगल अल्फा, ठीक है, ये था एस
डेल्टा एस, ये था डेल्टा जेड और ये था डेल्टा एक्स। तो अगर हम उन इक्वेशन में डेल्टा एस कॉस अल्फा को लिख देते हैं डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाता है एस कॉस अल्फा उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एस साइन अल्फा क्या हो जाता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो डेल्टा एस साइन अल्फा मीन्स डेल्टा जेड और डेल्टा एस कॉस अल्फा मीन्स डेल्टा एक्स। ये वैल्यूज अगर हम उन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी जो दोनों इक्वेशंस थी वो इस तरह से सिंपल हो जाती है, और इस टर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत एक नेग्लिजिबल टर्म है, एक बहुत छोटी टर्म है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये हटा दें तो हमारे पास क्या बनता है पी एक्स माइनस पी एस, डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा वाई डेल्टा जेड दोनों टर्म में से कॉमन आएगा, जीरो है इसलिए ये हट जाएगा क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता है, तो पी एक्स माइनस पी एस इक्वल्स टू जीरो। सेम इस इक्वेशन में हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कॉमन आके यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास टर्म आ जाएगी पी जेड माइनस पी एस इक्वल्स टू जीरो। तो हम इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं px ps के इक्वल भी है और pz ps के इक्वल भी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ px pz और ps तीनों इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है, हमने एक डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाया था वही डायरेक्शन सेम, वही डायरेक्ट प्रेशर जो है z डायरेक्शन में भी लग रहा है और वही डायरेक्शन प्रेशर s डायरेक्शन में भी लग रहा है। मतलब अगर फ्लूइड स्थिर अवस्था में है तो प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आगे हम इस पर शायद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।